यह तो हम सभी को पता है कि हम लेडीज़ के लिए किचन पूरे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसीलिए रसोई को घर का दिल भी कहा जाता है। हेलो एंड नमस्ते, अर्चनाज क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने किचन से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो डाले थे, जिससे आप सभी को पता चल गया होगा कि मैंने अपने पुराने किचन को रेनोवेट किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा किचन कैसा बनकर तैयार हुआ है, मैंने कौन कौन सा काम करवाया है। तो आइए मिलकर देखते हैं। और इस किचन को बनवाने से पहले मैंने अपने पुराने किचन को पूरी तरह से तुड़वा दिया था, क्योंकि ये किचन काफ़ी पुराना हो चुका था, ये बुरी कंडीशन में आ गया था। तो इस किचन में मैंने हर एक चीज़ नई बनाई है और कोशिश किया है कि हर जगह को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। एक एक चीज़ का हमने इसमें ध्यान रखा है, काफ़ी फंक्शनल बनाने का कोशिश किया है। इस नए किचन में स्पेस यूटिलाइजेशन का काफ़ी ध्यान रखा गया है। पुरानी किचन में जिन जिन चीज़ों की दिक्कत होती थी, उस चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने इस किचन को बनवाया है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये एक ओपन किचन है, इसमें कोई डोर नहीं है और ये यू शेप किचन है। इसके 3 तरफ काउंटर हैं जो कुछ इस प्रकार दिखता है। और मेजरमेंट में बात करें तो इस किचन की चौड़ाई 10 फीट है और लंबाई 8 फीट है। मेरा मतलब इस तरफ से ये किचन 10 फीट है और इस तरफ से 8 फीट की है। और इसके जस्ट सामने है डाइनिंग रूम। किचन ओपन होने की वजह से डाइनिंग रूम में कोई भी बैठा हो तो उनके साथ आप बात करते हुए कुकिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह एक ओपन किचन है और ये डाइनिंग रूम है। यहीं से एक डोर है जो यूटिलिटी में जाता है, जिसका टूर मैं बाद में दूंगी। किचन मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। सामने में एक फ्रिज रखा हुआ है और जिसके ठीक बगल में एक टॉल यूनिट बना हुआ है। इसी टॉल यूनिट में मेरा माइक्रोवेव एंड एयर फ्रायर रहता है और इसके बॉटम में मैंने क्वार्ट्स लगाया हुआ है, जो किचन के काउंटर पे लगे हैं उसी को लगा दिया है। और यहाँ पे थोड़े से कुछ सामान रखने के भी स्पेस मिल जाते हैं। काफ़ी डीप है ये। और जब कभी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं एयर फ्रायर को पीछे कर देती हूँ, तो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे बन जाता है। माइक्रोवेव के जस्ट ऊपर इस तरह का स्टोरेज बना हुआ है, जिसके अंदर मैं अपने ग्रॉसरी आइटम्स को रखती हूँ। ऑयल हो गया, शुगर हो गया, इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। इस तरह से बड़े बड़े कंटेनर भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो ग्रोसरी कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ कभी बाद में दिखाऊंगी मैं आपको, बट यहाँ पे ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। और मेरे किचन में जो भी अपर कैबिनेट है उसमें किसी में हैंडल नहीं लगा हुआ है, जस्ट नीचे से पकड़कर हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो हैंडल लेस होने की वजह से क्लीनिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। और किचन कैबिनेट में जो भी लेमिनेट लगे हुए हैं वो एक्रेलिक है। इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती है और इसे क्लीन करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। और ये पूरा किचन सिर्फ एक ही कलर में बना हुआ है। इसी टॉल यूनिट के जस्ट नीचे मैंने 3 डिफरेंट साइज के टेंडम ड्रॉर्स बनवाए हुए हैं। फर्स्ट में कटलरी ऑर्गेनाइज करती हूँ और उस तरह की चीज़ें रखती हूँ जो कभी कभी काम आते हैं, जैसे रबर बैंड हो गए या कुछ ऐसे क्लिप्स हो गए जो पैकेट को पैक करने के लिए होते हैं। और उसके नीचे वाले में मैं रेगुलर की दालें और ड्राई फ्रूट्स और कुछ बिस्किट स्टोर करके रखती हूँ। तो मैं अपने डेली में यूज़ होने वाली सभी नट्स को और दाल को यहीं पे स्टोर करती हूँ। और साथ ही धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सबको भी मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। एक बास्केट में मैं थोड़े से कुकीज़ और बिस्किट, इस तरह की चीज़ें भी थोड़ी सी यहाँ पे स्टोर करके रखी हुई हैं। उसके जस्ट नीचे एक बड़ा सा बास्केट है जिसके अंदर मैं उन सामान को रखती हूँ जो पैकेट में आए होते हैं। और 2 कंटेनर में मैंने राइस रख रखे हैं।
इसके जस्ट बगल में सिंक एरिया आ जाता है। यहाँ पे मैंने छोटा सा सिंक लगवाया हुआ है और एक टैप लगा हुआ है जिसमें हॉट और कोल्ड वाटर दोनों आ जाते हैं। सिंक मैंने छोटा लगवाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैं जूठे बर्तन नहीं धोती। यहाँ पे सब्जियाँ, फल और पूजा के बर्तन धोती हूँ और खाना बनाते समय कोई चम्मच, छोटी मोटी कटोरी धोनी हो तो मैं वहाँ पे धोती हूँ। और ये है हमारा आरओ का टैप। आरओ मैंने अंडर सिंक लगा रखा है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल गया मुझे, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से प्लेट ग्लास रैक को लगा कर रखा है। और ये जो पाइप दिख रहा है उसके ऊपर छोटा सा गीजर लगा हुआ है जो गर्म पानी जिससे आ जाता है। इस टैप से पीने का पानी आ जाता है तो इससे लेना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप ग्लास को पकड़कर नहीं खड़े हो सकते तो आप इस तरह से यहाँ पे रख भी सकते हैं। और यहाँ सिंक के बगल में भी काफ़ी स्पेस है, कुछ भी काम करने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। कॉर्नर में मैंने 2 टियर रैक लगा कर रखा हुआ है जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें रख रखी हैं और एक ट्रे में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कुकिंग के टाइम काम आती हैं। इस कॉर्नर के जस्ट ऊपर मैंने एक ओपन सेल्फ रखा है और नीचे में प्रोफाइल लाइट भी लगवाया हुआ है। इस सेल्फ के अंदर भी लाइट लगी हुई है जो वार्म लाइट है। इस ओपन सेल्फ में डेली में यूज होने वाले कप्स को और मग को ऑर्गेनाइज किया हुआ है और साथ ही मैंने यहाँ पर शुगर, टी और कॉफ़ी को भी रखा है। इस ओपन सेल्फ की वजह से ज़रूरत की सारी चीज़ें ईजिली हम एक्सेस कर पाते हैं। इस ओपन सेल्फ के जस्ट बगल में विंडो है। विंडो स्पेस को भी मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पे मैं चॉपिंग बोर्ड रख देती हूँ, साथ ही एक अदरक कूटने वाला भी रखा हुआ है और डेली में यूज होने वाले मसाला बॉक्स को भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है, जिसमें एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। एग्जॉस्ट फैन मैंने चलाया नहीं है बट आज बहुत हवा चल रही है जिसकी वजह से ही अपने आप चल रहा है। विंडो के जस्ट नीचे गैस का पाइपलाइन गया हुआ है और इसी विंडो के नीचे जो काउंटर स्पेस है ये मेरे कुकिंग में काफ़ी काम आता है। यहीं पे मैं रोटी बनाती हूँ या कोई भी प्रिपरेशन करना होता है तो मैं यहाँ ईजिली कर पाती हूँ। इसके जस्ट बगल में 4 बर्नर का हॉब लगा हुआ है। इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है और ये हैफले कंपनी का है। और मैंने काउंटर टॉप की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रखी है। यहाँ पे मैंने इसे 25 इंच रखा हुआ है जिसकी वजह से हॉब के पीछे काफ़ी जगह है और आगे में भी जगह है। हॉब के पीछे जगह होने से हम बड़े बर्तन भी इजीली रख पाते हैं। और इस हॉब के जस्ट ऊपर चिमनी लगी हुई है जिसका साइज़ 90 सेंटीमीटर है और ये इलेक्ट्रोलक्स कंपनी की है। अब बढ़ते हैं हॉब के राइट साइड। यहाँ पे एक दूसरा काउंटर स्टार्ट होता है और ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे मैं प्रेप किया हुआ मील रख देती हूँ और यहाँ पे मैं बहुत सारा काम इजीली कर पाती हूँ। यहीं पे मैंने केटल रखा हुआ है और साथ ही मैंने सैंडविच मेकर भी रखा हुआ है। और यहीं पे एक स्विच बोर्ड है जिसमें कई सारे स्विचेस हैं, तो मैंने यहाँ पे टास्क लाइट लगवाया हुआ है, ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली हॉब के दोनों साइड अच्छे से स्पेस मिलता है मुझे काम करने के लिए। इस किचन में हम 2 से 3 लोग आराम से कुकिंग कर सकते हैं। हॉब के लेफ्ट साइड भी काफ़ी जगह है और राइट साइड में भी काफ़ी जगह मिलता है। अब बात कर लेते हैं काउंटर टॉप की। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ये वाइट कलर का है और इसका मटेरियल है टेक्नो क्वार्ट्स, जिसमें छोटे छोटे स्प्रिंकल्स बने हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और किचन के बैक स्प्लैश में जो टाइल लगी है वो ग्लोसी टाइल है वाइट कलर की, जिसे सतवारिया डिज़ाइन कहते हैं। ये मैंने आरके से लिया था। बैक स्प्लैश में ग्लोसी टाइल्स लगाने से इसकी क्लीनिंग आसान हो जाती है। और अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 2-3 स्विच बोर्ड भी लिए हैं जिससे मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। चिमनी और एग्जॉस्ट फैन को यहाँ के स्विच बोर्ड से ऑपरेट किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी प्लग आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। चिमनी का भी प्लग उसके ऊपर ही है, सिर्फ स्विच बोर्ड हमें नीचे दिखाई पड़ता है, जिससे किचन काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है। अब बढ़ते हैं अपर कैबिनेट की तरफ। तो ये ओपन सेल्फ के जस्ट ऊपर इस तरह का कैबिनेट बना हुआ है जो पूरी तरह से ओपन हो जाता है। ये एल शेप का कॉर्नर है। इस कैबिनेट में मैंने उस सामान को रखा है जो मुझे कभी कभी यूज़ करने होते हैं। और ये एल शेप का कैबिनेट है बट मैंने एक तरफ ही इसमें सेल्फ लगवाया है, दूसरी तरफ खाली छोड़ दिया है कभी बड़े डब्बे रखने के लिए। चिमनी के जस्ट राइट साइड में इस तरह का कैबिनेट बना हुआ है जिसमें मैं डेली कुकिंग में यूज़ होने वाले सामान को रखती हूँ।
इस किचन में हैटिक ब्रांड के हिंचेस लगे हुए हैं जो सॉफ्ट क्लोज हैं। ये अपने आप इस तरह से क्लोज हो जाते हैं। इस कैबिनेट के जस्ट बगल में एक क्रॉकरी यूनिट बना हुआ है जो प्रोफाइल डोर में बना हुआ है। इसमें मैंने लाइट भी लगाया हुआ है। इसी के जस्ट नीचे स्विच बोर्ड है जिससे ऑपरेट करना आसान हो जाता है। और 2 स्विच को मैंने मार्क करके रखा हुआ है, एक हॉब के लिए और एक हमारा आरओ के लिए। इन दोनों स्विचेस को ऑन करके रखना होता है, इसके लिए मैंने इसे मार्क करके रखा हुआ है। ये यूनिट कुछ इस प्रकार से खुलता है। इसमें अपलिफ्ट वाली फिटिंग लगी हुई है जो हैफले कंपनी की है। ये कैबिनेट मेरे रिच में होता है तो मैंने उन सभी चीज़ों को रखा है जो मुझे यूज़ में आता रहता है। ये कुछ इस प्रकार से बंद होता है और इसके जस्ट ऊपर ऐसा ही एक और कैबिनेट बना हुआ है। अब हम काउंटर टॉप के नीचे जो भी कैबिनेट बना है उसे देखेंगे। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया है। बाकी का किचन में वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप इस चैनल पे बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारा आइडिया भी आपको मिलेगा। मैं जल्द ही इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाली हूँ। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें और अगर आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।